Hello and very good morning, my students. My name is Mr. Vrinder Singh and today's my topic is electric field due to a circular loop charges. ठीक है बेटे, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन कर सकते हैं ड्यू टू द सर्कुलर लूप। कोई हमारे पास सर्कुलर लूप है, उसके अलोंग एक्स एक्सिस एक पॉइंट लेंगे P और उस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्सपीरियंस हो रही है उसको हम इस वे में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस एंटायर आर्टिकल देन वी विल आल्सो डिस्कस टू स्पेशल केस ऑफ इट एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जनरली वी सी दिस क्वेश्चन इन फाइनल एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। So first of all you have a circular loop, okay, that consists uniformly distributed by positive charge। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप लेना बेटे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और उस फील्ड यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग के अलोंग एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है P which is at a distance x from the center of the ring। From the center of the ring, the point P along x-axis is at a distance x. The radius of this one ring along vertical is a. Okay, so if we have this one base and perpendicular and hypotenuse, we can calculate what is the hypotenuse. That is AP का distance कितना होगा, by using Pythagoras theorem हम इसकी value calculate कर देंगे। That is x square plus a square which is equal to hypotenuse। Okay, so this is the value of AP। तो ये A और P का वैल्यू है जैसे मैंने ऊपर आपको कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो अगर AP का स्क्वायर आएगा तो ये अंडर रूट 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Consider a small charge for the small length AB। इस टोटल सर्कुलर रिंग का स्मॉल लेंथ ले लिया, स्मॉल लेंथ लिखे, दो पॉइंट ले लिए A और B तक में स्मॉल लेंथ है दैट इज DL और DL में कितने चार्जेस हैं DQ, क्योंकि सारे सर्कुलर लूप पे टोटल चार्जेस है Q, तो स्मॉल लेंथ के लिए कितने चार्जेस होंगे, स्मॉल चार्ज दैट इज DQ। इस DQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, दैट इज फ्रॉम A to P along this directions DE। अब आपको पता है ये DE जो है दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर इसका रिजल्टेंट आ रहा है दैट इट मींस दैट DE कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। ठीक है, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज that can be resolved into two component। one component is along x axis, उसको बोलेंगे DEX। second is the vertical, इसके normal आएगा that is DEL। ठीक है, तो ये 1 2 और 3 ये तीनों component होंगे because of this small charge DQ। अब हम find करेंगे what is the value of DQ। हमने पहले पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता था हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपको पता है सबको। तो हम क्या करेंगे यहां से बेटे, चार्जेस का वैल्यू क्या आएगा, चार्ज आएगा लैम्डा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का वैल्यू होगा क्यू अपॉन क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज होगा टोटल क्यू और उसका एरिया सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई a। इस लैम्डा का वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए एंड वी हैव नाउ वी वांट टू फाइंड स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल लेंथ। तो ये बन जाएगा DQ इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई a इनटू DL। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, तो ये आपको समझ आया DQ इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई a इनटू DL कैसे आया। आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बेटे ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ना 4-5 लाइन की थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, तो उसमें आप लिख देंगे कंसीडर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप दैट कंसिस्ट ए चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड द रेडियस ऑफ लूप इज एट A and consider a point P along x axis of this loop
at which we want to find the total electric field which is at a distance x. ठीक है, इतना को लिखने के बाद उसके बाद लिख देंगे लेट वी हैव अ स्मॉल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप ए बी हैविंग ए चार्ज डी क्यू. उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे कि डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए इनटू डी एल. हम इसको इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब आगे क्या आएगा, आपको पता है चार्जेस हैं तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा. स्मॉल चार्जेस के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. ए और पी का डिस्टेंस स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे ए पी का स्क्वायर तो ये चीज खत्म हो जाएगी. एंड वी नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ डी क्यू एंड ए पी स्क्वायर इनटू दिस इक्वेशंस. एपी का वैल्यू है, इसको यहां पुट कर दो. डी क्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है, इसको भी यहां पुट किया, हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. अब आपको इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया. अब बात है बेटे कि दिस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई which is making angle theta with the horizontal dex can be resolved into two component. क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है सो दैट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट के साथ. फर्स्ट कंपोनेंट इज डीईएक्स, सेकंड कंपोनेंट इज नॉर्मल टू द डीईएक्स, इसके परपेंडिकुलर है दैट इज डीईएन, एन फॉर नॉर्मल. दोनों को लिख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. फर्स्ट आएगा डीईएक्स, सेकंड डीईएन. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब हम थोड़ा सा और करते हैं. अगर ये हमारे पास स्मॉल लेंथ है ए बी तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 1 2 और 3. ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके कंपोनेंट है. क्लियर. अगर यही लेंथ इसकी लेंथ का ये बनेगा और व्हाट इज द ऑपोजिट, अगर इसी सर्कुलर लूप के ऑपोजिट अगर हम और दो पॉइंट लेते हैं ए डैश बी डैश तो यहां पर भी स्मॉल लेंथ होगी डी एल डैश और यहां पर भी स्मॉल चार्जेस होंगे डी क्यू डैश. तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस बनेगा दैट इज डीई डैश, और इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, इसका मतलब जितने इन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले नीचे के स्मॉल पोर्शन ए बी डैश वाले पोर्शन भी यहां पर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना डी ई एन एंड डी डैश डी ई एन डैश, ये दोनों इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एट पॉइंट पी. तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. अगर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लॉन्ग डीई एक्स, सिर्फ एक्स एक्सिस में डी एक्स बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द डीईएक्स. तो मतलब सिर्फ डी अलोंग एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है ना डीईएक्स, सिर्फ इसके कारण ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है एट पॉइंट पी. इसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डीईएक्स, और डीईएक्स का डीई के साथ कितना एंगल है बेटे, देखिए थीटा. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा. तो इसका मतलब डीईएक्स इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू डीई इनटू कॉस थीटा. अब हमको पता है कि डीई का वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर 2 है. वेरी गुड. अब हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस. तो यहाँ पे बेस क्या आएगा, बेस हम ये लेंगे ओपी का, ओपी का बेस कितना है एक्स और हाइपोटेनस कितना है एपी, और जो एंगल ये एंगल इतना बन रहा है सेम एंगल यहां पर भी बन रहा है. सो इस एंगल को हम इस एंगल से cos थीटा मेजर करेंगे दैट इज एक्स ओवर हाइपोटेनस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट. तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ गया एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2. तो बेटे cos थीटा की वैल्यू एंड डीई की वैल्यू, दोनों वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना. दोनों की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तब डीई का वैल्यू पुट किया, उसके बाद cos थीटा का भी वैल्यू पुट कर दिया. यहाँ पे दिस इज cos थीटा, दिस इज
DE। दोनों वैल्यू को हमने एड अप किया। अब देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर है 1/2। पावर क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड अप हो गया, तो पावर का वैल्यू कितना आ गया 3/2। ये हमारे पास हो गया स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हमने स्मॉल का है, अगर हमने अब टोटल सर्कुलर लूप का फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप इज, इंटीग्रेट कर दिया, यहां पे सब कांस्टेंट टर्म है सिवाय डीएल के। सो डीएल इज द स्मॉल लेंथ, इसी का इंटीग्रेट होगा, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से। एंड यू नो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πa। सो डीएल का वैल्यू बन गया 2πa। उस 2πa को हम यहां पुट कर देंगे, 2πa और 2πa आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बन गया qx अपॉन दिस। तो ये था हमारे पास इसका इक्वेशंस। लेकिन हमने इसको यहां तक ही सॉल्व नहीं करना, इसके बाद इसके दो स्पेशल केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 इज दैट इफ द ए क्या है इसका सर्कुलर लूप का रेडियस, ठीक है, इफ सर्कुलर लूप का रेडियस a इज वेरी वेरी स्मॉल देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब अगर ये इसका रेडियस जो है a, वो अगर हम पॉइंट P बहुत दूर ले रहे हैं, अगर दूर लेंगे तो x a का डिस्टेंस जो होगा ना, a का वैल्यू वो बहुत स्मॉल होगा, तो हम a स्क्वायर के वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। अगर इस इक्वेशन में a स्क्वायर का वैल्यू निगलेक्ट करें, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर का वैल्यू का बनेगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना बन गया, क्यूब। अगर क्यूब हुआ तो ऊपर भी x है, नीचे x क्यूब है, एक x कट गया, तो अब वैल्यू बच गया क्यू अपॉन x स्क्वायर। तो वैल्यू है इसका, नेट रिजल्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 इनटू क्यू अपॉन x स्क्वायर। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज दैट, कहता है इफ द पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप। कहते हैं अगर ये पॉइंट P इस लूप के सेंटर में होता तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी। हमको पता है जब इसका पॉइंट P सेंटर में होगा, क्योंकि पॉइंट P इज एट इक्वल डिस्टेंस एंड मेकिंग ए सर्कुलर लूप, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज एट द सेंटर देयर इज नो चार्ज। सेंटर पे कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस होते हैं इसके आउटर बाउंड्री पे, जिनका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो सेंटर में कोई चार्जेस नहीं है। इफ नेट चार्जेस एट द सेंटर इज 0, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो बेटे ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर करके याद करना है, और इसको पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास एक डाइपोल गिवन है बेटे, दैट कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो उस डाइपोल के अलोंग y एक्सिस एट द सेंटर पे एक पॉइंट लेंगे कोई, ठीक है, तो उस पॉइंट P पर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। So बेटे we have given, first of all see this diagram. You have given a dipole that consists negative and positive charge, ठीक है, and separated by distance 2a. Let the midpoint of the dipole is O, and from O to the point P, let the distance is R. Now you have a distance from O to A is small a, O to B is A. So it means that if you have base है और vertical perpendicular distance है, then after hypotenuse you can easily calculate it by using the Pythagoras theorem. तो a का वैल्यू है, r का वैल्यू है, hypotenuse you can calculate, मतलब a p का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही b और p का होगा, b और p का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, कंसिडर ए पॉइंट p on equatorial line of a given electric dipole which is at a distance r,
let the dipoles have a distance separated by distance 2a. Okay, now we have to find electric field at point P. Let we have AB का वैल्यू कितना बेटे? AB is the length of the dipole, that is 2a. AB and PB डिस्टेंस सेम होगा इन दोनों का. नेक्स्ट इज OP कितना है? R and OA is equal to R. Then after हमको पता है पॉइंट P पे बेटे हमारे पास होंगे नेगेटिव चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एट B. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. सो B के कारण जितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इलेक्ट्रिक फील्ड Q 1/4π0 Q upon distance square. Q which is positive Q upon distance square. तो बेटे आपका बन जाएगा B और P का स्क्वायर. BP का स्क्वायरिंग करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच इज एट A, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज दिस. अब हमको पता है नेक्स्ट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज का हो चाहे पॉजिटिव का, दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दोनों का सेम है, ठीक है, Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस, ठीक है, विल कैंसल आउट. अब देखिए बेटे पॉजिटिव चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, along this side that is the EB and electric field due to the negative charge A is along this direction that is EA, ठीक है. and you know that इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव क्या उन्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो दैट इज दिस विद सर्टेन एंगल थीटा. इट मींस दैट इसका एक बन गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल कितना होगा, वर्टिकल भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होगा, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दैट इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट EB, ठीक है, दैट इज वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल. सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एक इस तरफ होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, एंड दैट इज अलोंग दिस साइड. तो इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा नॉर्मल कंपोनेंट होगा इसके ऊपर, नॉर्मल टू द डाइपोल. इस डाइपोल के नॉर्मल कौन सा होगा, ये वाला. तो ये वाले जो दो कंपोनेंट हो गए ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब इनका ओनली एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ही होगा. तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग P एंड दिस. ये P है तो इसको N कर लो, अलोंग PN की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो उनको हम एड अप कर लेंगे. अब एड अप करेंगे तो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आल्सो मेकिंग एंगल विद द cos थीटा, दिस इज आल्सो मेकिंग एंगल थीटा. दिस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है EA विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द बेस, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दैट इज EB, अगेन दैट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द बेस. तो क्या होगा, cos थीटा आ जाएगा. सो नेट वैल्यू इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस. तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द एक्सिस ऑफ डाइपोल component parallel to the axis of the dipole. इस डाइपोल के पैरेलल जो ये वाली एक्सिस होगी उसके कंपोनेंट क्या होंगे, एडेड अप. तो इसका एक कंपोनेंट होगा EB cos थीटा, इसका भी EB cos थीटा, और दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एडेड अप. उसको ही हमने किया. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डाइपोल P. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों आया बेटे, डाइपोल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिए. एंड नंबर 2 डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव. अब ये आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस तरफ आ रही है, दैट इज अराउंड P टू E, P टू N इसकी डायरेक्शंस है, ठीक है. बट जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव.
तो ये जो आपका पी वेक्टर है दैट इज लॉन्ग नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डायपोल के ऑपोजिट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इसलिए इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। दैट इज व्हाई द साइन इज नेगेटिव। और जो इनके दो कंपोनेंट थे ना, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, इन दोनों को क्या करेंगे, एड अप करेंगे तो दोनों को हो जाएंगे एड अप होने के बाद टोटल वैल्यू हम आगे करते हैं, सेम वैल्यूज है तो बन जाएगा 2e कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हम फिर से निकाल लेंगे, यहां से कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा वैल्यू आएगा बेटे यहां से बेस ओवर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के वैल्यू क्या आएगा, दिस इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू आएगा a ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो a ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये cos थीटा का वैल्यू भी आपने यहां पुट कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू, आप फर्स्ट वैल्यू ये भी आपने पुट कर देनी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू, दोनों का बेस है हमने ऐड कर देना, इसकी वैल्यू 1 है, ऐड अप होके बन गया 3/2। आपको पता है क्यू डॉट 2 है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे P। तो P लिख दिया तो लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। लास्ट में हमारे पास स्पेशल केस होता है, इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर डाइपोल का लेंथ स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये जो A का लेंथ होगा ये इतना स्मॉल होगा कि हम इसको निग्लेक्ट करेंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया आर का क्यूब। तो ये था आपका लास्ट में रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था हमारे पास टॉपिक। थैंक यू।